Hello, everybody. Welcome back to my channel. I hope everyone is doing fine. सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी, काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेनली बिकॉज पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस टाइप की वीडियो अपलोड करूँ तो आई विल गेट ट्रैक्शन। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं ईद ड्रेस की वीडियो कर लेती हूँ, पर खैर से मैं उसमें भी लेट हूँ। आई थिंक ईद गुजर चुकी होगी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, पर बेयर विथ मी गाइस, आई विल ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल आगे से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और जो इसमें थोड़ा थोड़ा शिमर भी है, और इस पे पैटर्न मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ। ट्यूलिप फ्लावर बना हुआ है इस पैटर्न में, जो कि मुझे बहुत पसंद है। बट इस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं एम्बेलिशमेंट क्या करूँगी और क्या कलर कॉम्बिनेशन वगैरह होंगे एम्बेलिशमेंट के लिए भी। आई एम काइंड ऑफ गोइंग विद माई इंस्टिंक्ट्स हेयर। यहाँ पे सिल्वर कलर के मल्टी कलर में कुछ सीक्वेंस पड़े हुए थे मेरे पास, जिनसे मैंने स्टार्ट लिया है। और इसी तरह मेरे पास कुछ और शेड में भी सीक्वेंस ही पड़े हुए थे, तो उनसे मैं इस पूरे ट्यूलिप के फ्लावर को फिल कर लूँगी। यहाँ फ्लावर कंप्लीट हो गया था और इसके साथ मैंने साइड्स पे भी थोड़ा सा पैटर्न कवर कर लिया था, क्योंकि आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद द मटेरियल्स दैट आई हैड, और इस तरह से मुझे ये अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने रिबन से कुछ पेटल्स भी ऐड की थी इसी पैटर्न में, लाइट ब्लू और ग्रे कलर में, जो कि मैं आगे स्टेप बाय स्टेप भी बनाऊंगी। अब एक साइड ट्यूलिप की मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड भी मैं कंप्लीट करूँगी। उसके लिए मैंने सबसे पहले सिल्वर बीड्स लिए हैं और उसके साथ मैं ये कुछ लीव की शेप के सितारे हैं वो यूज़ करूँगी। पहले मैं सितारे में से थ्रेड को पास करूँगी और उसमें फिर 3 बीड्स ऐड करूँगी। उसके बाद सितारे के दूसरे सुराख से थ्रेड को अगेन पास कर दूंगी। इस तरह से एक लीफ कंप्लीट हो गया है, और अब मैं पैटर्न में जहाँ जहाँ पे लीव्स ट्रेस हुए हुए हैं, मैं वहाँ पे इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे मैं अब ऑलमोस्ट सारे लीव्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब पैटर्न में बारी है एक फ्लावर बनाने की, जो मैंने कुछ मल्टी कलर के सितारों से बनाया है। 3 पेटल्स का एक फ्लावर है ये, जो कि मैं कलरफुल सीक्वेंस से कंप्लीट करूँगी। और ये जो सितारे हैं ये सीधे वाले सितारे नहीं हैं, ये कटोरी की शेप के सितारे हैं, तो इनको लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी साइड से सितारे को सुई में डालें तो हमारी प्रेफर्ड जो सितारे की शेप है वो सामने की तरफ आए। मैं यहाँ पे उल्टी तरफ जो सितारे की है उसको अपनी प्रेफर्ड शेप रखूँगी और सारे फ्लावर्स को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब रिबन से पेटल बनाने की बारी है। मैंने लिया है ग्रे कलर का रिबन, जो कि ज़ीरो साइज़ में है। और अगर आपको ज़ीरो साइज़ में रिबन ना मिले तो उसके लिए एक हैक भी है, पर वो मैं अभी बता नहीं रही, अगली वीडियो में बताऊंगी। रिबन वर्क में कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, और जिस तरह की पेटल्स मैं बना रही हूँ ये तो और भी आसान है। बस जहाँ से लीफ शुरू हो रहा है वहाँ से रिबन डालना है, और जहाँ पे लीफ ख़त्म हो रहा है वहाँ से निकाल लेना है। आप ऐसे समझें जैसे लीफ के एरिया को हम रिबन से बस फिल कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड हिल चुका था, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। Hence the angle is out and I am sorry about that. बट ऐसे ही मैंने सारी पेटल्स कंप्लीट करनी है ग्रे और ब्लू कलर के रिबन से। यहाँ पे मैं ग्रे कलर के रिबन से ही काम करती हुई नज़र आऊँगी आपको, क्योंकि ब्लू कलर के रिबन वाली फुटेज नहीं है मेरे पास, लाइक वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। सो उसके लिए भी आई एम सॉरी, बट आई एम इन लव विद द चॉइस ऑफ मटेरियल्स आई हैव यूज्ड। मेरा कैमरा बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर पा रहा है इसकी खूबसूरती के साथ, यकीन करें। मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स में कुछ वीडियोस डालूँ जिसमें इसको धूप में कैप्चर किया हुआ हो, शायद दैट हेल्प्स।
खैर यहाँ पे गले के सेंटर वाला मोटिफ जो है वो रेडी हो चुका है और अब बारी है बाहर की नेकलाइन की। अगेन पैटर्न तो मिलता जुलता ही है, पर आई वॉज़ नॉट श्योर कि मुझे कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ करना है। सो आई स्टार्टेड विद दिस ब्लू रिबन और उससे मैंने ये फ्लावर बनाना शुरू किया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया था। एक पॉइंट से रिबन एंटर करेंगे और दूसरे पॉइंट से निकाल लेंगे तो एक पत्ती बन जाएगी। इसी तरह ये 6 या 8 पत्तियों का एक फूल है जो इस तरह से बनाना है। रिबन फोल्ड होने का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो रोल्ड रिबन फिर जो है वो पेटल का इम्प्रेशन नहीं देगा और वो फिर अच्छा नहीं लगता। मुझे रिबन वर्क पर्सनली बहुत पसंद है। अगर मैं कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रही होती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसमें रिबन ज़रूर ऐड करूँ, क्योंकि उसका लुक मुझे बहुत पसंद है। और जो फिनिश लुक होती है वो ना ही तो ज़्यादा फैंसी लगती है और ना ही बहुत कैजुअल। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे मैंने गले की आउटलाइन और नीचे की आधी आउटलाइन भी पूरी कर ली है। पहले मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी लाइक जैसे जैसे ये कंप्लीट हो रहा था, पर यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा डिज़ाइन चेंज भी किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा फाइनल डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करूँगी। जो राउंड फ्लावर मैंने पहले बनाया है वो मैंने सारे डिज़ाइन में लाइट ब्लू रिबन से ही बनाया है। और फिर उसके बाद ये जो मिड के फ्लावर्स हैं ये मैंने ग्रे रिबन से बनाए हैं। यहाँ पे 2 ब्लू फ्लावर्स के बीच में 2 ग्रे फ्लावर्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। 3 पेटल्स का एक ग्रे फ्लावर कंप्लीट करूँगी मैं रिबन से, और फिर सेम तरीके से ही एक और फ्लावर भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पे रिबन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब फिर से मैं मल्टी कलर के कटोरी वाले सितारे यूज़ करूँगी और पैटर्न के अकॉर्डिंगली वही सेम फ्लावर बनाऊँगी जो मैं पीछे ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आई नो ये फैब्रिक का कलर थोड़ा डार्क था और इस पर पैटर्न ऑलमोस्ट इनविजिबल है, पर मैंने लिटरली बटर पेपर फैब्रिक के नीचे रख के पेन से पैटर्न ट्रेस किया है। ट्रेसिंग पॉलिश वगैरह में से कुछ भी नहीं था मेरे पास। और अगर पैटर्न चाहिए हो किसी को भी नेकलाइन का तो डू लेट मी नो, आई विल अपलोड इट। सितारों वाला फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं सेम सितारों से बेल पूरी कर लूँगी और कुछ लीव्स वाले सितारे भी एंड पे ऐड कर दूँगी। नेकलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बेल बनी हुई है इसकी आउटलाइन बनानी है एक फॉर द फिनिशिंग टच। उसके लिए मैं 0 साइज़ के सीधे सिल्वर सितारे यूज़ कर रही हूँ। इन सितारों में भी थोड़ा पिंकिश पर्पल सा शेड है। मुझे कलर रिफ्लेक्टिंग सीक्वेंस ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल वंस, इसलिए मैं ज़्यादातर वही यूज़ कर रही हूँ। 0 साइज़ के सीक्वेंस यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, पर ये इतना इंट्रिकेट और खूबसूरत लगता है कि आई थिंक इट्स वर्थ इट। मैं ज़्यादातर बहुत इंट्रिकेट डिटेलिंग वाले काम पसंद करती हूँ, रेडी टू वेयर में भी और ख़ुद बनाऊँ तो भी। शायद ये रीज़न भी है कि मुझे कंप्लीशन टाइम फिर काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। लाइक ये नेकलाइन मैंने शायद हफ्ते में कंप्लीट किया है, फिर स्लीव्स और दुपट्टा टुक मी अनदर वीक और स्टिचिंग अलग। पर मुझे अच्छा लगता है, लाइक एंड प्रोडक्ट मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए, बाकी खैर है। यहाँ पे नेकलाइन कंप्लीट हो गई है। अब यही बेल मैंने फिर स्लीव्स पे भी बनाई और गोटा और किरण से उसको फिनिश किया है। और दुपट्टे के लिए मैंने सेम बेल को इनलार्ज करके उसको कट वर्क में कंप्लीट किया है और एंड पे थोड़े सीक्वेंस और टसल से फिनिश किया है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।